किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तहजीब कपड़ों से नहीं संस्कारों से आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और आज एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आप सभी के सामने आई हूँ। ये कहानी है एक वृद्ध व्यक्ति की जो अपने बेटे बहू के घर रहने के लिए शहर आते हैं। छोटे से घर में बेटे बहू के अलावा एक 4 वर्षीय पोता भी साथ रहता है। उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक कमजोरी की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन अपने बेटे के घर हंसी खुशी रह के आता हूँ। तो वे चले आए। अब वे इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके हाथ पैर में कपकपी होने लगी थी और उन्हें सही से दिखाई भी नहीं देता था। इस शारीरिक कमजोरी की वजह से उनको खाने पीने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी कभी मटर के दाने उनकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी कभी हाथों से दूध छलक कर टेबल पर गिर जाता। बेटे बहू ने 1-2 दिन तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छे से सहन कर ली, पर अब उनसे अपने पिता की ये चीजें सहन नहीं हो रही थी। उनको अब चिढ़ होने लगी थी। तो लड़के ने अपने वाइफ से कहा कि देखो, हमको अब कुछ करना पड़ेगा, ये सब चीजें मुझसे सहन नहीं हो रही। तो वाइफ ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ यार, हम कब तक अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे तुम्हारे पिता की वजह से, और यूं बेफिजूल का जो नुकसान है वो मुझसे सहन नहीं हो रहा। उन दोनों ने कुछ तो भी सुलह करी और अगले दिन खाने का जब वक्त हुआ, एक पुरानी सी टेबल को कमरे के कोने में लगा दिया और अपने पिता से बोला कि पिताजी, अब आप यहीं बैठकर भोजन करा करिएगा। पिताजी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और वे उसी दिन से अकेले बैठकर अपना भोजन उस किनारे वाली टेबल पर किया करते थे। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद उस बेटे ने एक लकड़ी का कटोरा बर्तनों की जगह अपने पिताजी को लाकर दे दिया और उनसे कहा कि आप बहुत ज्यादा बर्तन को तोड़ते थे, तो अब ये लकड़ी का कटोरा है जिसमें आप खाना खाइए, इससे हमारा नुकसान भी नहीं होगा। पिताजी को ये बात बहुत अजीब लगी, पर वे अब भी शांत रहे। अगर कभी कुछ मेहमान घर में आते तो वे सब साथ बैठकर उस डाइनिंग टेबल पर भोजन किया करते, पर तब भी पिताजी उस किनारे वाली टेबल पर अकेले बैठकर भोजन किया करते। मेहमानों को यह चीज देखकर बहुत आश्चर्य होता कि यह परिवार इतना पढ़ा लिखा है, पर अपने बुजुर्ग पिता के साथ ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। कभी कभी तो उनके आंखों से आंसू भी आ जाते, पर वो जो बेटे बहू थे उनका मन पिघलता ही नहीं। वे छोटी सी छोटी गलती पर भी उस बुजुर्ग को ढेरों बातें सुना दिया करते। और जो 4 वर्षीय पोता था वो यह सब बड़े ही ध्यान से देखता और अपनी चीजों में मस्त हो जाता। एक दिन खाने से पहले उस छोटे से बालक ने जमीन पर बैठकर कुछ बनाना शुरू किया, जिस पर उसके पिता ने पूछा कि तुम क्या बना रहे हो। इस पर उस बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत के साथ उत्तर दिया कि अरे पिताजी, मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से कुछ शब्द तो नहीं निकला, पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना ही कुछ बोले समझ गए थे कि अब उन्हें क्या करना है। और उसी रात वे दोनों अपने बूढ़े पिताजी के पास गए और उनसे माफी मांगकर उनको वापस डाइनिंग टेबल पर ले आए और फिर कभी भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मॉरल वैल्यूज देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों से नहीं बल्कि हमारी एक्टिविटीज में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को सिर्फ ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके विपरीत काम करें, तो बच्चा वही सीखता है जो हम करते हैं। इसीलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल के दिन आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।